नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं एनएल न्यूज़। आज हमारे साथ अरविंद निषाद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कभी जो हत्या हुई है बिहार में, उसको लेकर कि सर आपकी क्या प्रतिक्रिया क्या है? ये जो हत्या हुई है, ऐसा बताया जाता है कि ये पहले जदयू में भी थे एक समय में, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, यह हत्या अत्यंत दुखद है। हम इस घटना से मर्माहत हैं और इस घटना में शामिल सभी अपराधियों के पकड़े जाने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से यह हत्या को अंजाम दिया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर दुख जताया है और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी से स्वयं टेलीफोन पर बात किया है, दुख जताया है। और मैं इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस हत्याकांड में शामिल तमाम अपराधियों को सरकार पकड़ेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम सरकार करेगी। तो ये जितेंद्र सहनी का जो हत्या हुआ है, तो इसमें आपको क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल एंगल है इस चीज़ को लेके? ये पूरे घटनाक्रम पर दरभंगा पुलिस ने एसआईटी का गठन वहाँ के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा जी की अध्यक्षता में कर दिया है। पूरे घटनाक्रम की जब जांच होगी और जांचोपरांत जो भी रिपोर्ट्स, पुलिस बड़ी तेजी से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। अभी ज़्यादा कुछ कहना समय से पहले होगा, इसलिए पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन नज़र बनाए हुए है और प्रशासन का जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ ज़्यादा कहा जा सकता है। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में जो है वापस से वो दंगा दंगा तो नहीं बोल सकते, अपराध बढ़ गया है ना, वापस से अपराध बढ़ गया और उसके बाद ये खबर आती है कि इनकी जो है हत्या कर दी गई है। तो ये तो विपक्ष को बोलने का एक और मौका मिल जाएगा कि नीतीश सरकार जो है सजग नहीं है अपराधियों को लेकर। कि कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा है बिहार में, जैसा कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी की सरकार में हुआ करता था। यहाँ कोई संगठित अपराध, कोई आपराधिक गिरोह काम नहीं कर रहा है। हाँ, उनके ज़माने में संगठित अपराध और संगठित गिरोह काम करता था और कोई बड़े घटनाक्रम में किसी अपराधी का नाम आता था तो वह अपराधी सीएम हाउस में पाया जाता था और शीर्ष लेवल पर सौदेबाजी होता था और शीर्ष लेवल पर इस तरह से उस घटना में शामिल लोगों को बताया जाता था कि आप अगर अपहरण की राशि नहीं देंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा या समझौता करा दिया जाता था। ऐसी घटना यहाँ नहीं हो रही है। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि बिहार में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। सलाखों के पीछे अपराधी जा रहे हैं, पर फिर भी अपराधी बेलगाम है सर। देखिए, अब मैं उत्तर दूंगा तो आप कहेंगे कि दुनिया के स्तर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, क्या उनका नाम है, परसों जो घटना हुई है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प साहब के ऊपर कैसे हमला हो गए। अब अमेरिका जैसा देश दुनिया में कोई सुरक्षा के मामले में है नहीं, फिर भी आपराधिक घटनाएं उनके देश में उपराष्ट्रपति के ऊपर हो गया। जवाबी कार्रवाई में वो अपराधी मारा गया। देखिए, आपराधिक घटनाएं हुई है, यह दुखद है। मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन या अपना विचार रखना चाहता हूं कि जो भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है उसमें शामिल सभी अपराधियों को सरकार पकड़ रही है और स्पीडी ट्रायल करा करके माननीय कोर्ट के माध्यम से उनको सजा दी जा रही है। सलाखों के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो ये जो अपराध है बढ़ रहे हैं सर, इसको लेकर क्या लगता है 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसको भी सरकार जो है, जो भी है सत्ता में, वो एक मुद्दा बना सकती है कि हम आने वाले समय में अपराध कम करेंगे, ऐसा कुछ एक मुद्दा बन सकता है? कि हमारे यहाँ कोई ऐसी अपराध तो हुई नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर का अपराध कोई ऐसा हो। हर इलाके में पुलिस बेहतर तरीके से पुलिसिंग कर रही है और जिन क्षेत्रों में छिटपुट घटनाएं या हत्या की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस वैसे सभी मामलों का उद्भेदन, अनुसंधान कर उस घटना में शामिल सभी लोगों को पकड़ रही है।
चुनाव में पिछले 20 वर्षों से बिहार में अपराध कभी विषय नहीं रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से राजकाज संभाले हैं, अपराध और नक्सल जो बिहार का प्रमुख समस्या था, आज की तारीख में पिछले 20 वर्षों से बिहार में नक्सल का उन्मूलन हो चुका है। नक्सल की घटना नहीं के बराबर है और भारत सरकार पूरे देश में जिलों को चिन्हित करके नक्सली उन्मूलन खत्म करने के लिए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए, सफाया के लिए अभियान चलाती थी। आज बिहार में कोई जिला नहीं है जहां भारत सरकार की यह कार्रवाई चल रही है। तो मैं आपको यह जरूर कहूँगा कि बिहार में अपराध और नक्सली ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अब चुनावी मुद्दा नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल या इस बार तो विपक्ष बना रही है सर। वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव जी इसमें नाकाम साबित होंगे और जैसे ही वो अपराध की बात करते हैं तो लोगों को जंगल राज की याद आती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना जानकारी देने के लिए। हमारे बाकी के खबरों के लिए देखते रहना 9 न्यूज़। धन्यवाद।